यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर एसीपी अजयपाल शर्मा ने कहा कि आगामी कांवड़ यात्रा जो 11 जुलाई से शुरू होगी, इस संबंध में हमने क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 7 जोन में और फिर सेक्टर में बांटा। कांवड़ मार्गों पर नो एंट्री पॉइंट और ट्रैफिक डायवर्जन रहेंगे। कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके आवागमन को सुगम बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आगामी कांवड़ के जो संबंध में, जो कि श्रावण मास में 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें हमने अपने जो जनपद का क्षेत्रफल है उसको 3 सुपर जोन्स में और उसके बाद 7 जोन्स और आगे सेक्टर्स में बांटा है। इसमें जो सुपर जोन्स प्रभारी हैं हमारे, वो एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी रहेंगे। उसके बाद जोन्स में हमारे एसीपी प्रभारी रहेंगे और फिर आगे थाना वाइज हमने सेक्टर्स में अलग अलग में बांटा है। इसमें कुल 292 किलोमीटर का जो रोडवेज है, जो हमारा स्ट्रेच रहेगा, इसमें विभिन्न घाटों से विभिन्न मंदिरों और जौनपुर का मार्ग और गुरुपुर की तरफ जो हमारा मार्ग पड़ता है, इसी तरह फाफामऊ क्षेत्र की तरफ और इसी तरह जो बनारस रूट है, इन सभी मार्गों पे हमारा कांवड़ का मूवमेंट रहेगा। तो इस संबंध में जो यातायात की मूवमेंट है, जो हमारे नो एंट्री पॉइंट्स हैं और साथ ही साथ जो ट्रैफिक के डाइवर्जन रहेंगे और जो कांवड़ रूट रहेंगे, वहाँ पे सुरक्षा के संबंध में ये सभी जो है इसको पूरी तरह से फुल प्रूफ तरीके से प्लान कर लिया गया है। इसमें जो कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनका जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और इसके साथ ही किसी भी यात्री को, किसी भी ट्रैवल करने वाले को असुविधा ना हो, उसके लिए ट्रैफिक रूट को प्लान किया गया है, जिसके संबंध में डीसीपी ट्रैफिक इसके नोडल अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमने देवी पाटन मंडल के सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज की समीक्षा की है। सभी अस्पतालों में सभी मरीजों को बेहतर इलाज मिले, इस शासन की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद मुख्यालय पर देवी पाटन मंडल के सभी स्वास्थ्य विभाग के, चिकित्सा शिक्षा के सभी अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सबकी हमने बिंदुवार समीक्षा की है। शासन की प्राथमिकता है सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज सभी अस्पतालों में मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में हम अपने अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयां सभी मरीजों को प्रदान करेंगे। निरीक्षण के दौरान जो कमियां मिली हैं उनको हमने पूरा करने के लिए कहा है। जो दिनवार हमने चादर का कलर तय किया है, उसको दिनवार लगाया जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कुत्ता काटे का, बंदर काटे का और सांप काटने का इंजेक्शन पूरी तरह से हमारे पास उपलब्ध है। हर स्थिति में जो भी इस प्रकार के मरीज आते हैं उन्हें तत्काल लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मरीज हमारा स्वस्थ होकर शीघ्र घर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद नामीबिया के लिए रवाना हुए। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मांग की है कि हरिद्वार एक पवित्र नगरी है और पहले के समय में अंग्रेजों ने भी इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक नियम बनाया था कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि, संपत्ति खरीदना या व्यापार करना वर्जित है। तो वर्तमान सरकार को भी उस पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये मांग की है कि हरिद्वार एक पवित्र नगरी है। जिस प्रकार से मक्का में जहाँ काबा है वो इस्लाम का पवित्र स्थल है, वहाँ गैर इस्लामिक को जाने की परमिशन नहीं है। उसी प्रकार से हरिद्वार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उस समय जो हमारे महापुरुष थे, महामना मदन मोहन मालवीय जी वगैरह, तो उस समय अंग्रेजों ने भी इसकी पवित्रता को रखते हुए नियम बनाया कि हरिद्वार में मुसलमान गैर हिंदू का किसी भी तरह की गतिविधि, उनका प्रॉपर्टी खरीदना या व्यवसाय करना, यहाँ तक कि हर की पौड़ी के 200 मीटर के क्षेत्र में भी आना और रात्रि में विश्राम करना वर्जित है। तो उस पवित्रता को वर्तमान सरकार बनाए रखे। उस कानून के तहत जो भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है वह कानूनन कार्रवाई सरकार करे, ये हमने मांग की है। प्रतिबंध भी आए कि आपने प्रतिबंध भी रहना चाहिए मुस्लिम। जब नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है,
तो उस कानून का पालन ही प्रतिबंध है, उस कानून का ही पालन प्रतिबंध है। मुसलमान को कांवड़ बनानी है हरिद्वार से बाहर, जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए, उससे बाहर कहीं भी बनाए, और कोई उनसे कांवड़ लेता है या नहीं लेता ये उसकी मर्जी है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में हम बेहतरीन बुनियादी ढांचे और औद्योगिकीकरण पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर औद्योगिकरण के लिए काफी बड़ा काम करने जा रहे हैं। देश विदेश से, सभी दूर से अच्छे इन्वेस्टर आए, उसका प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं चुनौती नहीं है, लेकिन संगठन ने चुनौती हर समय कितना भी कंफर्टेबल हो लेकिन महसूस करनी चाहिए। कहीं अगर कमजोरी है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम 50% पे हैं, ये मत प्रतिशत और आगे जाए। अगर किसी बूथ पे कमजोर हैं तो उसे मजबूत करें। किसी विधानसभा को हम नहीं जीत पाए तो उसका कारण जीते, कार्यकर्ताओं से सामंजस्य करें, कार्यकर्ताओं को एक परिवार की भांति साथ में लेके काम करें। इससे ऐसा मेरा आने वाले भविष्य में